आपने फिल्म सुल्तान ज़रूर देखी होगी, जिसमें सलमान खान एक पहलवान की भूमिका में थे। बहुत सुपरहिट फिल्म हुई थी। और आज आवाज़ द वॉइस पर हम आपके लिए ही एक ऐसे मेहमान को लेकर के आए हैं जिन्हें हम जामिया का सुल्तान, यूपी का सुल्तान कह रहे हैं। उनका नाम है मोहम्मद लुकमान अली, जिन्होंने रविवार को उत्तर प्रदेश कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है, जीत हासिल किया। बहुत बहुत आपका स्वागत है लुकमान भाई। सिर्फ 24 साल के हैं और ये परचम इन्होंने लहराया है इस तरह से। ये जीत जो मिली है आपको, वो कैसी लग रही है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर, इसके लिए तो मैंने बहुत ही मेहनत करी है और सर जब मेडल का आया गले में तो बहुत खुशी का माहौल था सर, और मैं बयान नहीं कर सकता इस खुशी को सर। बहुत खुशी थी सर मुझे। खुशी तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है उसकी थोड़ी कहानी हम जानना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से ये कुश्ती का शौक जो है वो कैसे आया? पहले तो ये सवाल सर। एक्चुअली मैंने 10th 12th में था सर, तो मैं HCM इंटर कॉलेज का छात्र था। वो मेरे वहाँ गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर नज़दीक था वो कॉलेज। तो वहाँ पर गेम हुआ करते थे सर, एथलेटिक्स के, और जो मीट वगैरह हुआ करती थी तो उसमें रेसलिंग भी थी सर। तो मैं वहाँ पर चॉइस हुआ दोस्तों की वजह से, कई आप कुश्ती में लड़ा, हेल्थी था मैं थोड़ा सा, तो मैं कुश्ती में लड़ा और वहाँ फर्स्ट आया सर। तो उस जैसे ही मेरा एक जुनून सा चढ़ गया, हाँ भी रेसलिंग करनी है, अब इसी में नाम कमाना जो भी कुछ। तो वहाँ से सर एक शौक चला। फिर पिताजी तो हमारे रेलवे कर्मचारी थे सर। फिर उन्होंने बताई ऐसे कि मेरा बेटा है छोटा, वो सबसे वो पहलवानी वो ऐसे ऐसे करता। तो सर उनके डिपार्टमेंट में एक रेसलर थे, तो उनसे बहुत एक्सपर्ट हुआ। जो उन्होंने मुझे एक बुलाया भी था ना, ये मेरा बेटा है और आप इसे एक्सपर्ट। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट करा और कहा बेटा भाई बहुत ही अच्छी जगह पे हो, आप जो भी कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, और आपके पिताजी हैं ये आपके दिल जान से मेहनत कर रहे हैं, ये भी आप इनके सपनों को पूरा करो। और सर जैसे मैंने रेसलिंग में कदम रखा, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पिताजी है उनका बहुत अहम रोल रहा है इस मुकाम के लिए मेरे लिए। तो जाहिर है जो पिताजी होते हैं, अब्बा हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं अपनी संतानों के लिए। जी तो सर। वो मेहनत आपके कामयाबी में दिख रही है। जी सर। लेकिन थोड़ा हमें आप बताएं, जो आप गजरौला डिस्ट्रिक्ट के हैं। जी नहीं सर, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जी सर। तो थोड़ा उस गांव के बारे में बताएं, थोड़ा कैसे लोग रहते हैं मिलजुल कर, उस तरह की बात। जी सर, वहाँ पर सर दोनों कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब बहुत प्यार। और सर मैं तो ज़्यादातर अपने नॉन मुस्लिम भाइयों में रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो मुझे प्यार मिलता है वो अलग ही मिलता है सर। और जो मेरे गुरुजन हैं वो अशोक कुमार शर्मा, ललित कुमार हैं, और वो एक बेटी के तरीके मानते हैं सर। अपना मेरा छोटा बेटा है और बड़ा प्यार करते हैं सर, और कहते हैं बेटा मेहनत करो और इसका फल बहुत अच्छा मिलने वाला आपको। तो अभी सर बस इसी में हूँ और लगा पड़ा हूँ। अब जब वो इतना प्यार देते हैं तो दिल कहता है अभी मेहनत कर। जब इतने लोग चाहने वाले हो जाते हैं तो बड़ा प्यार मिलता है, और देखता हूँ कि इसी में एक अच्छा कैरियर बनाना और एक अच्छा रेसलर बनना। एक अच्छा रेसलर बनना है। जी सर। मैं इनको यूपी का सुल्तान और जामिया का सुल्तान इसलिए कह रहा हूँ। आपको अगर वो फिल्म याद होगी, सलमान खान की फिल्म थी, जी सर। उनके गुरुजी भी हिंदू थे, उस्ताद आपके। तो वो जो उस्ताद हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम हैं, जी सर। और आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो कुछ कभी ऐसा लगा कि नहीं? सर ऐसा तो नहीं लगा, मगर सर जो हमारा एक वो था ना सर, स्पोर्ट्समैन, उसमें ये सब पीछे चले जाता है। जाति पात कोई भी सब पीछे चला आता। वो सिर्फ वहाँ देखते हैं रेसलर्स है, पहलवान है, तो पहलवानी की बिरादरी है बस। अच्छा। वहाँ पर ओनली रेसलर चलता है, और ना किसी की जात, ना धर्म, ना कोई नहीं। बाकी ये हाँ पहलवान है तो पहलवान है। हमारे गुरुजी क्या करते थे, पहलवान का धर्म सिर्फ पहलवान ही होता, ना कि जात पात ये सब पीछे है। तो एक उन्होंने और हमें एक एज ए गाइड करते हैं बाप के समान। तो इतना प्यार भी करते हैं और समझाते भी हैं, इंजरीज के बारे में बताते हैं, डाइट के बारे में बताते हैं प्रॉपर। और सब बहुत अच्छा मुझे वहाँ से महसूस होता है कि हाँ भी मेरा हिंदुस्तान जो है वो बहुत ही अच्छा है सर। मैं प्राउड करता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तान में जन्म लिया मैंने, और सर जैसे मेरे गुरुजन जैसे मुझे मिले, और मेरे अच्छे माँ बाप मिले, और सर जितने भी हैं ज़्यादातर मैं नॉन मुस्लिम इससे मेरे
ताल्लुक होते हैं सर। ज़्यादातर नॉन मुस्लिम से ताल्लुक है, ये असली हिंदुस्तान है। जी सर। मैं बार बार ना वो कह रहा हूँ सुल्तान इसलिए कि हमने वो फिल्म देखी, उसके जरिए हमने कुश्ती को जाना कि कैसे हरियाणा के गाँव में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी सर। किस तरह से कुश्ती जड़ों में फैली हुई है, गाँव-गाँव में फैली हुई है, और वहाँ से एक लाल हमारे निकलते हैं। जी सर। जी वहाँ जो अखाड़े का एक हमने देखा था कि अखाड़ों की मिट्टी की बड़ी अहमियत होती है, जी, वो थोड़ा बताइए सर। जो एक्चुअली जो गांव देहात लेवल से होता हो, क्योंकि इतनी सुविधा तो होती नहीं सर, वो मट्टी से होता है। और सर हमारी जो खेल की परंपरा है हिंदुस्तान की, वो मट्टी से ही है सर। क्योंकि पहले जो आपने नाम भी सुना होगा, द ग्रेट गामा पहलवान, वो मट्टी में लड़ते, पहले मैट नहीं थी सर। अब ये जैसे ओलंपिक गेम्स चालू हुई, स्टार्ट हुई, अब 1886 से शायद 96 से ये ओलंपिक मैट पे कुश्ती आई। तो जब से क्रेज रहा, मगर सर जो मट्टी की लड़ाई तो हमारे हिंदुस्तान की परंपरा सर, इसमें एक बॉडी में जो पावर आती है वो अलग ही मजा उसका मट्टी में लड़ने का। मिट्टी की खुशबू भी आती है और मिट्टी से ताकत भी मिलती है। हाँ सर, ये इसी में एक दिन लौट जाना, इसी से पैदा हुए, इसी में एक दिन लौट जाना सर। ये तो बहुत एक माँ की तरह ये हमें रखती है, एक माँ की तरह रखती है। बहुत बड़ी बात कही है आपने। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने अपने दोस्तों का जिक्र किया, जी सर, आपके जो दोस्त हैं, आपकी जो मित्र मंडली है, जिसमें आपने कहा कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम लोग हैं, वो उनका जो आपकी कामयाबी मिली है इतवार को, आपने जो, हालांकि कामयाबी तो एक मंजिल है, अभी बहुत सारी मंजिलें आपको तय करनी है। जी सर। दोस्तों का क्या रिएक्शन रहा? सर वो बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे, और कहते हैं भाई अभी ये छोटी है, अभी बहुत लंबा सफर है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से दौड़ना और लंबे रेस के घोड़े बनना। हाँ। उसमें मेरे जो नीरज भाई हैं, वो मुझे प्रोटीन के एज ए प्रोटीन भी मुझे उन्होंने बाजी टाइम पे पैसे नहीं होते तो ले पैसे ले, वो प्रोटीन लेकर आपने अच्छे लियो और अच्छी डाइट भी देते हो। और इसमें और हमारे जो पंकज भाई हैं वो भी गाइड करते हैं मुझे, सुमित पहलवान है भारत केसरी, वो भी गाइड करते हैं। और हमारे जो गुरुजी थे जसराम, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, एक बहुत ज़्यादा प्यार दिया, एक अपनी बेटी की तरह मुझे रखा उन्होंने। फिर मैं जो हमारे गुरुजी तो इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत तो 2019 में हो गया था सर। तो बड़ा मन उदास था, मगर सर बयान नहीं कर सकता जो गुरुजी ने करा मेरे लिए, तो बहुत ही कुछ काबिल है सर। अच्छा, हमने ये भी देखा, कई फिल्मों में देखा, फिल्मों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुश्ती को हम लोग उसी नज़रिए से देखते हैं, टीवी पे देखते हैं। जी सर। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कैसे, जैसे हमने देखा कई हीरोज़ बहुत अलग तरह से तैयारी करते हैं, कई लोग हल चलाने लग जाते हैं खेत में ताकि मजबूती आए। कुछ मैंने देखा कि सलमान खान जो है वो ईंट उठा के बावली में चल रहे थे अपने कंधे पे, या ट्रेन के इंजन के साथ दौड़ लगाते, वो क्या है वो? उसमें दिखाया देहात लेवल, क्योंकि सर ना तो गांव देहातों में जिम वगैरह तो होती नहीं, न इतना इक्विपमेंट होता सामान के लिए जैसे जिस पे हम एक्सरसाइज करें। क्योंकि गांव में जैसे हल चला दिया भाई, हाँ पसीना निकल गया, टॉक्सिस निकल गई, मेहनत हो गई खूब। अपना कहीं सर जैसे खेती का काम कर लिया तो और अच्छी मेहनत हो गई, या हम रनिंग कर ली, या गाँव में गाँव का जो हमारा वातावरण शुद्ध वातावरण होता है सर, तो वहाँ पर मेहनत करने में बहुत आनंद आता है सर। और जो हमारा देसी कल्चर है सर, जैसे मिट्टी उठाना और तुम्हारी खेती करना, और ये एक ही पहलवान की है क्योंकि मिट्टी से जुड़े हैं। और तो ज़्यादातर आपने सर देखे होंगे रेसलर्स जो होते हैं पहलवान, वो सर देहाती से ही करते हैं सर। हाँ। और जैसे मैं जिक्र करूं सर, सुशील कुमार हैं, वो भी एक देहाती से बापरोला गाँव से हैं सर, नजीबगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। तो बजरंग पुनिया जितने भी सर स्टार हैं अपने हिंदुस्तान के रेसलर, वो सर मिट्टी से जुड़े हुए जाते हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मिट्टी से जुड़े हुए तो आप हैं, आप भी राइजिंग स्टार हैं, मैं तो कहूँगा उभरते हुए खिलाड़ी हैं। एक अभी जीत हासिल की है, एक लंबा रास्ता तय करना है आपको। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो पहलवानी तो आप कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ? जी सर। आपने बीए आर्ट्स में किया है, बीए ऑनर्स किया? ऑनर्स हिंदी से मैंने जामिया में करा, और मैं MSW फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। क्या बात है। और मैं सर अभी 2023 फरवरी मैं थाईलैंड गया था, वहाँ मेरी 6 रैंक आई थी जिस चैंपियनशिप में, 46 देशों के अंदर मैंने वो कम्पीट करा। तो वहाँ पर मैं फ्लैग मार्च पास्ट मैंने तिरंगा लेकर करा सर। क्या बात है। मेरे लिए उससे बड़ा सर गौरवान्वित पल नहीं हो सकता जिंदगी में। और सर BC मैम ने जब ये बात सुनी तो मेरे लिए रात के 12 बजे कॉल करी, लुकमान। तो मैंने सर, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या वो 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो मैं कॉल उनकी रिसीव नहीं कर पाया। फिर सुबह उनका फ़ोन आया BC मैम का, तो मैं हेलो मैम, फ़ोन में नज़मा अख्तर भी, मेरे लिए इतना बड़ा खुशी का पल था वो,
वो मैं बयान नहीं कर सकता सर। फिर मैंने बात करी, बहुत अच्छा लगा, हमारे यहाँ आपने जामिया का नाम रोशन करा और ऐसे ही आप करते रहे, देश की शान बढ़ाते रहे, तिरंगे को लहराते रहे और देश के लिए मेडल लाते रहे। तो मैं बहुत ही गौरवान्वित वो पल लगा मुझे, मेरी खुशी में चार चांद लगी जब BC मैम का फ़ोन आया। तो मैंने सोचा सर मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद लुकमान अली दुनिया के सामने अपने कंधे पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कंधे पर तिरंगा लहरा रहे हैं। और इसके बाद जामिया में आप स्टार खिलाड़ी हो गए हैं, तो वहाँ किस तरह का माहौल रहा है? तो विषय में सर देखिए सर, मैं जामिया की बात करूँ तो जामिया तो एक परिवार साहब है सर। जब से आऊँ तो वहाँ के जो मेरे स्पोर्ट्स टीचर हैं, स्पोर्ट डायरेक्टर सर हैं और BC मैम हैं, रजिस्ट्रार सर हैं और प्रोक्टर सर बहुत प्यार करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं और जगह जगह अगर मुझे करते रहते हैं, जैसे मोटिवेट करते रहते हैं, अभी लुकमान बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप और ऐसे ही करते आओ तो बहुत एक अच्छा लेवल मिल जाएगा आपको और आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो। आप इतने हज़ारों में से एक हो कि तिरंगा लेकर ही लहराना बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। तो वो कहते हैं हज़ारों में से एक हो आप, एक लाल हो आप जामिया के। बेशक आप लाल हैं, जामिया के ही नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान के लाल हैं, उत्तर प्रदेश के लाल हैं। और मैं एक जो सवाल अब मेरे मन में ये आ रहा था कि जब इतनी तैयारी, इतनी कामयाबी मिल गई, उत्तर प्रदेश के आप चैंपियन बन गए, जी सर, अब मई में भी कोई चैंपियनशिप होनी है? जी सर, साउथ एशियन गेम होनी है सर मई में। हाँ। उनकी डेट अभी सर कंफर्म नहीं हुई, पर उसमें मैं पूरी जोर से तैयारी पे लगा पाऊँ सर इस टाइम। और मेरा सर अभी मैं महाराष्ट्र जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप थी, मैं उसी के बेस पर मेरा खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ सर, जो वाराणसी में होनी है 4 मई से सर। 4 मई से होनी है खेलो इंडिया की प्रतियोगिता? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। जून में कोई प्रतियोगिता है? जून सर, जुलाई में ही सर। जुलाई में जी सर। तो मैं एक बार फिर से अखाड़े पे आता हूँ। अखाड़े में आपने खूब प्रैक्टिस की, अखाड़े में लोकल दंगल भी हुए होंगे, वो जीता होगा, और उसके बाद अब आप छत्रसाल स्टेडियम में तैयारी करते हैं। जी सर, एक मेरे जो गाँव के एक नाते हैं, बड़े भाई के समान है मेरे अब्दुल रहूब, जो RPF में इस टाइम रेलवे पुलिस फोर्स में जी, उन्होंने मेरे लिए बचपन से ही एक मतलब जिद्दी टाइप थे वो मुझे मोटरसाइकिल पे अपने दंगलों में ले आया करते थे, चलो हों लड़वाने, यहाँ लड़वा। तो वो एक हों से जो मोटिवेट मिलता, जब गांव कुश्ती जीतता तो पैसे वगैरह मिलते, तो उससे खाने का लिए और अच्छी डाइट लेता मैं, तो उससे बहुत इंस्पायर हुआ मैं सर। और रहूब भैया, अब्दुल रहूब भैया का बहुत मेरे लिए अहम रोल है और वो अब भी मेरे लिए एक बड़े भाई के समान है मेरे लिए और मुझे बहुत मोटिवेट करते थे सर। तो जितने मैं चाहता हूँ मेरे एक परिवार का हिस्सा ही हो भी अब्दुल रहूब भैया भी। अच्छा, ये कुछ परेशानियां आई होंगी जब से आपने कुश्ती करना शुरू किया होगा, किसी ने कहा होगा कि ये क्या कर रहे हो, इसमें क्या करियर है? हाँ सर, मेरे पिताजी से कहते थे बेटा कहाँ छोड़ दिया आपने, कहते थे, मगर अब्बा अपनी धुन में थे हमारे पिताजी, है ना, मैंने सही जगह छोड़ रखा अपने बेटे को। वो मुझे शेर कहा करता है, मेरा बेटा शेर है। तो मेरे पिताजी शायद इस दुनिया में नहीं है, मगर मेरा एक सपना मेरे पिताजी का जो ड्रीम था वो पूरा करना, वो पूरा करना। तो हमेशा यही करते थे, लुकमान भाई मैंने तुझे जो छोड़ा ना उस काम पे अपना खरा उतरना, मेरे लिए उससे बड़ी कोई खुशी नहीं। जब तू विदेश जाएगा तो अपना, मेरे लिए उससे बड़ा कोई खुशी नहीं है। और मैं चाहूँगा कि तू मेडल लाएगा मेरे लिए भी और मेरे इस देश के लिए भी। वो एज ए रेलवे कर्मचारी तो उन्हें बहुत मोटिवेट मिलता रहता था। उनके जो इंटरनल लोग थे तो उनसे बहुत उनकी मुलाकात होती रहती थी, साथ में उनके एक रेसलर्स थे। तो बा इत्तेफाक उनसे मुलाकात हुई हमारे पिताजी की, उन्होंने बताया मेरा बेटा भी एक पहलवान है। मगर मैं जब तो गाँव देहात का ही था, तो उन्होंने कहा हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, मिलवाना आप उनसे। तो पिताजी ने मुझे गढ़मुक्तेश्वर थी उनकी पोस्टिंग, वहाँ बुलाया और उनसे मुलाकात करवाई। तो बहुत खुशी हुई ना बेटा, जब आप इस गेम में आए हो ना तो जी जान से लग जाओ कि लंबा सफ़र है, करना तुम्हें ही है, किसी और को नहीं। मेहनत तुम्हारी, हर चीज़ तुम्हारी, बस दुआएं हमारी हैं, हम दुआएं देंगे और करो। तुम बहुत अच्छे मार्ग पर चल रहे हो और आपके पिताजी पूरी जी जान से मेहनत लगेगी जी। तो उस बात उनकी सर बातों से मैं बहुत मोटिवेट हुआ सर। अच्छा, एक सवाल जो थोड़ा सा उतना अच्छा सवाल तो नहीं है लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा जी सर। क्या जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार होता है, बर्ताव होता है, आपको कभी किसी ने रोका मुसलमान होने के नाते कि मैं आप मुस्लिम हैं? सर मैंने अभी तक में ऐसे नहीं सर। और मैं चाहता हूँ कि सर मेरे जितने
सर मैं जो ताल्लुकात रखता हूँ नून मुस्लिम है सर, और वो शायद एक भाई से भी ज़्यादा मुझे भाई मानते हैं सर। जो गुरुजी हैं मेरे, वो तो सर कहते हैं बेटा, वो कभी भाई बेटे के तरीके मानते हैं मुझे। जो अशोक शर्मा है वो ललित कोच साहब हैं और पृथ्वी दहिया कोच साहब हैं, तो बड़े प्यार के तरीके प्यार करते हैं मुझे। और सर मैंने ऐसा आज तक कोई देखा ही ना सर, ये फ़र्क नहीं देखा मैंने अभी तक सर, और मैं चाहूँगा नहीं देखने मिला सर कि इतना प्यार है हम आपस में बहुत ज़्यादा सर। जहाँ मैं रहता हूँ आपस में मोहब्बत, एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खा सकते भाई। अच्छा, एक सवाल, सरकार ने एक प्रतियोगिता शुरू की है, खेलो इंडिया जो है वो एक आयोजन है जी सर, उसके जरिए कितना युवा प्रतिभाओं को, आप जैसे लोग जो टैलेंट हैं गाँव में बिखरे हुए हैं, उनको किस तरह से सर देखो गाँव जो मिला है? ग्रामीण इलाका उसमें एक से एक बढ़कर टैलेंट छुपा हुआ। वो जो हमारे प्रधानमंत्री की योजना है, खेल मंत्री की योजना है, वो बहुत अच्छी योजना है। उससे हमारे जो गांव के टैलेंट, देहात में जो टैलेंट छुपा उसे उभारना और उसे ओलंपिक तक का सफर करवाना। सर जैसे हमारे खेलों के लिए बहुत हमारी सरकार बहुत कुछ प्रोत्साहित कर रही है, और सर हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी बहुत कुछ मतलब खेलों के प्रति बहुत कुछ बढ़ावा दे रहे हैं। आज खेलो इंडिया के एक ये प्लेटफार्म है कि इस पे कोई भी बच्चा गांव का जिसका सपना, हाँ भी मैं गेम में अपने इंडिया का नाम रोशन करता हूँ अपने किसी भी फील्ड में, तो वो कर सकता है सर। ये खेलो इंडिया जो प्लेटफार्म है सर बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है। यहाँ से हर कोई अपनी मंजिल को अचीव कर सकता है सर। क्या यहाँ पर भाई आने की देर है आपको, भाई मंजिल तो खुद मिल जाएगी सर। अरे क्या अंतर है, छत्रसाल में आप मैट पे कर रहे हैं जी। और पहले मैं इस सवाल को दोहरा रहा हूँ, पहले आप मिट्टी में अखाड़े में करते थे, बहुत शक्ति होती है अखाड़े देश की मिट्टी में, लेकिन मैट पे किस तरह का डिफरेंस है, किस तरह का अलग सर? मैट की जो टेक्निक कुछ अलग है, मिट्टी में कुछ अलग होती है। वो सर मैट पे तो स्पीड होती है, स्पीड का गेम है मैट, क्योंकि सर अब ये पहले जैसे तो नहीं कि आधा घंटा लिए 1 घंटा लिए, वो नहीं, अब ओनली 6 मिनट की कुश्ती कर दी एक बाउट। तो उसमें सर स्पीड भी, अपने से दूसरे को बचना, दूसरे के दाव से बचना, अपना अटैक करना, और बड़ी ही, क्योंकि पहले जो ताकत का गेम है, मैं मानते हैं ना पहलवानों को, मगर मैं सर लोग कहते हैं ताकत का गेम है, मगर सर बिल्कुल ताकत का गेम नहीं, मेंटली गेम है सर। कहते हैं ना सर, अगर पहलवान के लिए हो तो कंप्यूटर जैसा दिमाग चाहिए सर। अच्छा, हाँ, और सर स्टैमिना, वेट लिफ्टर जैसी जान चाहिए सर। तो बहुत ज़रूरी है सर, मेंटली बहुत ज़्यादा गेम, क्योंकि सर उसका अटैक, अपना अटैक लगाना, उसके दाव से बचना सर। तो अब बहुत ही ज़्यादा माइंड का यूज है सर अपने इस आने वाली प्रतियोगिताओं में, आने वाले कंपटीशनों में सर। जो मैट का गेम है वो बहुत ही मतलब स्पीड का गेम है सर, बिजली की तेजी। जी सर। वो 6 मिनट में करना सर, जो भी कुछ करना, पॉइंट लेने, उससे हार जीत 6 मिनट के अंदर ही करना है सर। हाँ, 6 मिनट में सारा गेम खेल हो जाता है, और इसलिए दिमाग का खेल ज़्यादा हो गया। लोग समझते हैं कि पहलवानी जो है वो ताकत का खेल है, लेकिन ये दिमाग का खेल भी है, जैसा कि हमें लुकमान भाई बता रहे हैं। अच्छा, कोई एक ऐसा रेसलर होगा, कोई एक ऐसा पहलवान होगा जिसकी तस्वीर लगाई होगी कमरे में, आपको लगता होगा कि यार ये मेरे आदर्श हैं, इनको देख करके मुझे जीवन में आगे बढ़ना है? जी सर, हैं, मेरे आदर्श हैं और रहेंगे भी। और वो 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। क्या बात। अब्दुल रशीद हैं, रशिया के हैं, और रशियन टैंक के नाम से। और मेरे इंडिया के तो हैं सुशील कुमार पहलवान जी, अच्छा, उनका बड़ा फैन हूँ सर मैं। दोनों रेसलर्स हैं और बहुत ही अच्छे लड़ते हैं इंडिया का। उन्होंने अपने जो सुशील कुमार पहलवान जी, उन्होंने कई बार इंडिया को गौरवान्वित करा, और कई बार आपने सुना भी है, आपने देखा भी है, 2 बार ओलंपिक में मेडल लाना बहुत बड़ी बात है। आप कब लाएंगे ओलंपिक में मेडल, क्या तैयारी है? हमारे जो गुरुजी ने इसी की तैयारी में लगा पड़ा हूँ सर। 2024 या 28 में मैं जो पूरी अपनी शिद्दत से मेहनत पे लगा पड़ा हूँ सर। पूरी शिद्दत से और मेहनत से लगे हुए हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बातचीत लंबी हम बहुत नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो खिलाड़ियों को, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उससे नहीं सवाल, अभी भी रोक रही है कि आगे नहीं बढ़ना है? क्या आप सुझाव देना चाहेंगे सर कि ये सुविधाएं होनी चाहिए ताकि खिलाड़ी आगे बढ़ें? सर मैं तो, सरकार ने तो ऐसी कोई कसर छोड़ी नहीं अपनी ओर से, मगर सर फिर भी जो हमारे जो नौजवान तबका है सर, आजकल देखते अपने जो नशे की ओर बहुत ज़्यादा पसंद है, उससे बचना, और उससे बच के अगर आप बच जाओगे तो बहुत कुछ कर जाओगे। खेल के क्षेत्र में भी अगर आप नशे में लगे रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अपना जो नशे पे, और जो सर सबसे जो इस टाइम वो चल रही है मोबाइल पर टाइम देना, मोबाइल पर, वो ये बहुत बड़ा एक एथलीट के लिए भी, एक आम इंसान के लिए भी बहुत ही हानिकारक है सर।
तो इससे बचो सर। जितने भी नौजवान भाई हैं अपने और साथी हैं, खिलाड़ी हैं, इससे बचो सर। अपना एक कोई मोटिवेट पे देखो या किताब बुक्स वगैरह पढ़ो, रीडिंग करो, तो आपको फ़ायदा भी देंगी। कहते हैं सर एथलीट की तो फिजिकली मेहनत होती है, मेंटली मेहनत होती है। मैं सर किताबों पे लगाओ ना, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होंगे, फिजिकल भी हेल्थी होंगे सर। तो बहुत ज़रूरी है सर नशे को छोड़ के अलग हमें एक अलग रखना और सर बिल्कुल त्याग देना है, और हमें एक अच्छे हिंदुस्तानी का लोहा मनवाना सर। अच्छा, एक हिंदुस्तान की बात आपने की है, पूरे देशवासियों का प्यार आपको मिलेगा, जी मिल रहा है जी सर। तो पूरे देश को एक जोड़े रखने के लिए, और है एक, लेकिन फिर भी हमको हमेशा बीच बीच में ना इंस्पिरेशन की, प्रेरणा की जरूरत होती है। जी जी तो कोई एक संदेश आप दीजिए हमारे देश के नौजवानों को कि क्या करें वो जीवन में। सर मैं तो यही कहूँ, अपने जो भी हैं जहाँ भी हैं खेल से जोड़ो, क्योंकि सर यहाँ तो इस खेल में आने के बाद ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, यहाँ तो बस एक ही तिरंगा इसके नीचे है सर। और बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म होता है एक खेल का क्षेत्र। कहते हैं पहले बड़े बड़ों की कहावत भी है, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब। मगर वो सर उल्टा कर दिया आजकल। हाँ। जो हमारे वर्ल्ड चैंपियन है बजरंग पुनिया और रवि दहिया, उल्टा कर दिया इसका। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, हाँ। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब। ये तो नहीं कह सकता, मगर इससे भी हमें एक अच्छा लेवल पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकते हैं। मगर सर उसके खेल के माध्यम से आपस में प्यार होता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं, वो लोगों में एक दूसरे की जानकारी होती है। ये कहाँ से बनता है, जब हम नेशनल जाते हैं सर, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, को कल्चर एक देखने को मिलता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, तो मोहब्बत मिलती है सर। जब आपस में खाना खाते हैं या कुश्ती करते हैं, तो ये तो नहीं गले मिलते हैं सर, हार भी जाते हैं गले मिलते हैं और बहुत मोहब्बतें मिलती है सर। तो मैं चाहूँगा ये खेल का ही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो बहुत आपस में भाईचारा पैदा करता है सर। आपका कोई ऐसा कॉम्पिटिटर होगा, प्रतिद्वंदी होगा, जी जी सर, जो अखाड़े में लगता है या मैट पे जब आप उतरते हैं कि ये आदमी मुझे हरा भी सकता है, ऐसा कोई है? सर अभी तक तो मुझे नहीं मिला, मगर सर एक से मेरी बाउट हुई थी अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सर, वो ब्रोंज मेडल की बाउट थी। हाँ। तो उसमें मैं 5-2 से रहा, मगर वो मेडल नहीं लग पाया सर मेरा। हाँ। तो मेरा इंजरी हो गई थी सर, मेरी पसली में थोड़ी क्रैपिंग आ गई थी, तो तीसरी फाइट में सर। तो उसने देखा भी हाँ भाई जब 3-4 राउंड क्वालिफाई करते तो बंदा कुछ है, और भाई देख के खेलना पड़ेगा। मगर सर दर्द के मारे में से वो खेला नहीं गया, तो 7-3 का स्कोर था, 5-3 का स्कोर था, जिससे मेरी वो बाउट लॉस हुई। और उसके दिल में ये था सर ये तो मेडल पक्का है इसका। अच्छा। तो ये अब हम जो है ना लुकमान अली से यही कहेंगे कि अभी तो 2024 और 2028 में पूरे देश की, जामिया की नहीं, उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नजरें आप पे रहेंगी कि आप वहाँ से ब्रॉन्ज नहीं, चांदी नहीं, आप वहाँ से सोना जीत के लाए। जी। और जैसे हमारे हीरो सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और तमाम पहलवान रहे हैं, और वो दंगल आप फैलाएं वहाँ पे कि हम लोग कह दें कि रे लुकमान कर दे चढ़ाई, है ना? जी सर, तो मैं उसी में लगा पड़ा हूँ सर। अपने देश का तिरंगा, बस इस मिट्टी से प्यार है, इस तिरंगे से प्यार है, और सर बस तिरंगा लहराने का एक दिल में सपना है, और सर जज्बा भी है यही, तिरंगा लहराऊँ अपने देश का। और मैं भी हाँ सोचूं कि मैंने भी देश के लिए कुछ दिया है सर। जी बिल्कुल। अब देखो आप बहुत से लोग सोचते हैं हम देश से कुछ ले में, ऐसा नहीं, वो गलत सोच है। हम देश को क्या दे रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मायने बात हो जाती है कि हमने देश को दिया क्या है। तो सर हम देश से ले में नहीं, दे में हम, और सर देश तो खुद ही उठा देगा। ये भी तो माँ है सर, हिंदुस्तान भी एक माँ, भारत माता भी तो एक माँ है सर। जैसे वो माँ है जिसने जन्म दिया, ये भी तो एक माँ है सर। तो इसके लिए भी एक सेवा बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। और हिंदुस्तान के हर नौजवान को ये समझना चाहिए कि लुकमान अली ने क्या कहा। 2024 और 2000 छोटी मोटी प्रतियोगिताओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधे ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, जहाँ जिनके लिए सिर्फ मंजीत ठाकुर नहीं, सिर्फ आवाज़ द वॉइस नहीं, बल्कि देश का हर नौजवान कहेगा कि रे लुकमान कर दे चढ़ाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लुकमान भाई, आप स्टूडियो में आए। थैंक यू सर, और एक बहुत अच्छी बातचीत की। नमस्कार। थैंक यू सर।